किसी समय की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ रहते थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी और समृद्ध था, लेकिन श्री कृष्ण को ज्ञात था कि हर स्थान पर ऐसे लोग भी हैं जो गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। एक दिन श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों न द्वारका के बाहर जाकर उन लोगों की मदद की जाए जो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, चलो उन लोगों से मिलते हैं जो हमारी मदद की आवश्यकता में हैं। अर्जुन ने अपनी सहमति दी और दोनों ने एक साधारण वेशभूषा धारण की ताकि वे बिना किसी पहचान के गरीबों के बीच जा सकें। वे चलते चलते एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लोग बहुत ही कष्ट में जीवन जी रहे हैं। बच्चे भूख से तड़प रहे थे, महिलाएं काम की तलाश में थीं और पुरुष दुखी और निराश थे। श्री कृष्ण और अर्जुन गांव में एक वृद्ध महिला के घर गए। उस महिला का नाम सावित्री था। सावित्री बहुत ही गरीब थी और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी थी। श्री कृष्ण ने सावित्री से पूछा, माँ, तुम्हारी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? सावित्री ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे पति का देहांत बहुत पहले हो गया और मेरे पास कोई भी सहारा नहीं है। मैं अपने बच्चों को भी खो चुकी हूं और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। श्री कृष्ण ने महसूस किया कि सावित्री का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी स्थिति अत्यंत कठिन है। उन्होंने उससे पूछा, माँ, क्या तुम कभी किसी से मदद मांगने का विचार किया है? सावित्री ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, मैंने हमेशा अपनी कठिनाइयों का सामना स्वयं किया है। भगवान की कृपा से मुझे जो कुछ भी मिला, मैंने उसी से संतोष किया। श्री कृष्ण ने उसकी दृढ़ता और धैर्य को सराहा। उन्होंने सोचा कि सावित्री की मदद किस प्रकार की जाए ताकि उसकी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, हमें सावित्री की मदद करनी होगी ताकि उसकी स्थिति सुधर सके। अर्जुन ने सहमति जताई और दोनों ने मिलकर योजना बनाई। श्री कृष्ण और अर्जुन ने गांव के लोगों को एकत्रित किया और उनसे कहा, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं जिससे आपकी स्थिति सुधर सके, लेकिन इसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। गांव के लोग पहले तो अचंभित हुए, लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन की सच्चाई और नेक इरादों को समझा, तो वे उनकी मदद के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने गांव के लोगों को खेती के नए तरीके सिखाए जिससे वे अधिक फसल उगा सकें। उन्होंने उन्हें जल संचयन के महत्व को समझाया और कुओं और तालाबों का निर्माण करने में मदद की। अर्जुन ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें। धीरे धीरे गांव की स्थिति में सुधार आने लगा। लोग मेहनत और समर्पण से अपने जीवन को बेहतर बनाने लगे। सावित्री भी खुश थी कि अब उसके गांव के लोग खुशहाल हो रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन ने गांव को अलविदा कहने का निर्णय लिया। जब वे जाने लगे तो गांव के लोग उनके पास आए और कहा, हे भगवान, आपने हमारे जीवन में जो परिवर्तन लाया है, उसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। कृपया हमें बताइए कि हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची सेवा वही होती है जब आप एक दूसरे की मदद करें। जिस प्रकार हमने आपकी मदद की, उसी प्रकार आप दूसरों की मदद करें। यही हमारा सबसे बड़ा प्रतिदान होगा। गांव के लोगों ने यह वचन दिया और श्री कृष्ण और अर्जुन को सम्मानपूर्वक विदा किया। श्री कृष्ण ने जाते जाते सावित्री से कहा, माँ, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा गांव अब तुम्हारा परिवार है। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसने श्री कृष्ण के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आप वास्तव में मेरे जीवन के उद्धारकर्ता हैं। मैं आपकी अनुग्रहीत हूँ। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और अर्जुन के साथ वापस द्वारका लौट आए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सहायता वही होती है जब हम अपने संसाधनों और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। श्री कृष्ण का संदेश था कि गरीबी को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक दूसरे की सहायता करें और एक सशक्त समाज का निर्माण करें। श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारका लौटने के बाद अपने राजकीय कार्यों में व्यस्त हो गए, लेकिन उनके मन में उस गांव और उसके लोगों की यादें बसी रहीं। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता गया। गांव के लोग मेहनत और परिश्रम से अपनी स्थिति को सुधारने में लगे रहे। सावित्री अब अकेली नहीं थी, उसका गांव उसका परिवार बन चुका था। कुछ वर्षों बाद श्री कृष्ण ने फिर से उस गांव का दौरा करने का निर्णय लिया। वे अपने कुछ अन्य सहयोगियों के साथ उस गांव में पहुंचे। गांव का दृश्य अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले गरीबी और दुख का माहौल था,
वहां अब खुशहाली और समृद्धि थी। हर घर में उत्साह और खुशहाली का वातावरण था। गांव के लोग श्री कृष्ण और उनके साथियों का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को देखकर खुशी से झूमते हुए कहा, हे भगवान, आपकी कृपा और आशीर्वाद से हमारा जीवन बदल गया है। हम आपके आभारी हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। आपने दिखा दिया कि अगर हम एकजुट होकर मेहनत करें तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। गांव के मुखिया ने श्री कृष्ण को बताया कि कैसे उन्होंने अपनी खेती में नए नए प्रयोग किए और अधिक उत्पादन प्राप्त किया। उन्होंने पशुपालन और कुटीर उद्योगों में भी वृद्धि की, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिला। गांव की महिलाएं भी अब विभिन्न हस्तकला और सिलाई का काम करने लगीं, जिससे वे आत्मनिर्भर हो गईं। सावित्री अब गांव की सम्मानित वृद्धा बन चुकी थी। उसने गांव की नई पीढ़ी को अपनी कहानियों और अनुभवों से प्रेरित किया। वह श्री कृष्ण के पास आई और कहा, भगवान, आपकी दी हुई शिक्षा और आशीर्वाद ने हमारे जीवन को बदल दिया। अब हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। श्री कृष्ण ने सावित्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, माँ, तुम्हारी धैर्य और साहस ने ही इस गांव को नई दिशा दी है। तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा है। गांव के लोगों ने श्री कृष्ण और उनके साथियों के सम्मान में एक बड़ा आयोजन किया। वे नृत्य और संगीत के माध्यम से अपनी खुशियों का इजहार करने लगे। श्री कृष्ण ने गांव के बच्चों को भी प्रोत्साहित किया और उन्हें शिक्षा की महत्ता समझाई। उन्होंने कहा, बच्चों, शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। जो ज्ञान और शिक्षा आप प्राप्त करोगे, वही आपको भविष्य में सफलता की ओर ले जाएगा। गांव के लोग अब समझ गए थे कि सच्ची सफलता और खुशहाली केवल धन संपत्ति में नहीं, बल्कि एकता, सहयोग और मेहनत में निहित है। उन्होंने श्री कृष्ण से वचन लिया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और अपने गांव को प्रगति की राह पर बनाए रखेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी यात्रा के माध्यम से न केवल उस गांव को खुशहाल बना दिया, बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलजुल कर कार्य करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमारे सामने टिक नहीं सकती। उनकी शिक्षा और मार्गदर्शन ने गांव के लोगों के जीवन को सदैव के लिए बदल दिया। श्री कृष्ण का यह उदाहरण हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, अगर हम संकल्प और समर्पण से काम करें तो हम हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। हमें अपने समाज और समुदाय के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लेना चाहिए। इसी में सच्ची मानवता और जीवन की सार्थकता है। दोस्तों का वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।